दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है। कल एक्सपायरी के दिन काफ़ी लोग एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को, क्योंकि पूरे महीने अभी मंथली एक्सपायरी है तो कहीं ना कहीं प्रीमियम ज़्यादा रहता है। कल प्रीमियम कम रहेगा। बात गलत है, क्या हो सकता है। देखिए मार्केट के अंदर आज बहुत ही छोटी सी एक रेंज बनी है, ठीक है, बहुत ही छोटी सी एक रेंज बनी है। मैंने निफ्टी के वीडियो के अंदर भी कुछ चीज़ें बोली है, वही सेम चीज़ इसके अंदर भी एप्लीकेबल होंगी। अब देखो इसका जो ऊपर का लेवल है, ठीक है, ये कहीं न कहीं आ रहा है आपका 56,700 के आस-पास, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, मार्केट के अंदर ये रेजिस्टेंस है, बट ये इतना काम का है नहीं अभी, ठीक है, लेकिन मार्केट को जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 57,100 के आस-पास डेफिनिटली मिलेगा। खैर इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हमको बस 56,700 के ऊपर नज़र रखना है, ठीक है। और नीचे की तरफ का क्या सीन है, नीचे की तरफ हमें जो है कहीं न कहीं इसका नज़र रखना है 56,400 के आस-पास। तो ये हमारे पास एक रेंज है। राइट, ये कहीं न कहीं एक 300 पॉइंट का एक रेंज है। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो डेफिनिटली मार्केट के अंदर एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। बट ऐज़ मैंने निफ्टी के वीडियो में भी जो एक्सप्लेन किया आपको कि देखो अगर सुबह को ही मोमेंटम आ जाता है, मतलब मान लो कि कहीं न कहीं 9:15 मिनट पे, 9:20 मिनट पे, 9:30 मिनट पे, ऐसे टाइम पे अगर मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, ठीक है, मतलब ये ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ, तो क्या होता है, तो मार्केट के अंदर सेलर फिर से इसको वापस लेके आ सकते हैं, ठीक है। या अगर नीचे ब्रेक होती है तो हो सकता है सेकंड हाफ में सेलर उसको लेके आ जाए। बट इसको समझे कैसे कि सेलर इसको नीचे लेके आएँगे या क्या होगा? इसको समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो लास्ट के टाइम में होता है ना कि मार्केट नीचे गिर रही है बट अचानक से ऊपर आ जाती है, उसके अंदर एक अच्छा हीरो ज़ीरो कॉल के अंदर बन जाता है। तो वो चीज़ें कैसे होती है? देखो, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ठीक है? सुबह को ही, मतलब मान लो कि 1 घंटे के अंदर-अंदर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, 9:15, 9:30, 9:45, डज़न्ट मैटर, ठीक है? ब्रेक कर दिया, करने के बाद ऊपर तो जा रही है लेकिन बहुत ही स्लो मार्केट ऊपर जा रही है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि सेकंड हाफ में शेयर इसको खींच के लेके आएँगे और कहीं न कहीं इसी ज़ोन के अंदर, मतलब इसी, मतलब ये हाई है, ठीक है? ये हाई है और ये कहीं न कहीं इसके बीच में कहीं पे क्लोजिंग कराएँगे। ठीक है? ये एक चीज़ हो गई और नीचे भी ब्रेक करता है सेम। अगर बहुत ही स्लो मोमेंटम आ रहा है, होता है ना कि 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड, या फिर अगर नीचे गिरी तो 2 रेड 1 ग्रीन, 2 रेड 1 ग्रीन। सो इस तरीके से अगर गिर रही है तो चांसेस वेरी है कि सेकंड हाफ में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई टाइम वगैरह नहीं है, इस तरीके से मार्केट ऊपर लेके आ सकता है। ठीक है? सो ये चांसेस होता है। तो हमारा प्लान सिंपल रहेगा, मार्केट अगर सुबह को ब्रेक करती है डेफिनिटली हम कॉल की तरफ बैठेंगे। मार्केट के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है? हो सकता है 57,900 तक देखने को मिले, 200 पॉइंट या 57,000, 57,100, कोई एग्ज़ैक्ट पॉइंट नहीं है, बट एक तेज़ी देखने को मिलेगी, 200, 300, 400 पॉइंट की तेज़ी आराम से देखने को मिलेगी। ठीक है? बट वो अगर स्लो मोमेंटम हो रहा है, तो हमें समझ जाना है कि कहीं न कहीं सेकंड हाफ में कहीं न कहीं मार्केट इस तरीके से भी आ सकती है और नीचे अगर आ रही है मार्केट, है ना? इस तरीके से तो एकदम से ऊपर इस तरीके से आ सकती है और इसका मतलब ये नहीं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम आप जो है यहाँ पे कॉल ले लो या पुट ले लो, मतलब अपोजिट ट्रेड में बैठ जाओ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। कोई सेटअप है आपका तो बैठ सकते हो, नहीं तो ये कहने का मतलब क्या है कि नीचे आ सकती है, ऊपर आ सकती है, ये कहने का ये मतलब है कि कहीं न कहीं हमें कॉल से निकल जाना है या पुट से निकल जाना है। सुबह को मोमेंटम आ जाती है तो। अब मान लेते हैं कि सुबह को मोमेंटम नहीं आती, मार्केट इसी रेंज के अंदर इस तरीके से घूमती रहती है। 1-2 बार फेक ब्रेकआउट इस तरीके से दे देती है, ठीक है? फेक ब्रेकआउट आ ही सकता है। एक स्पाइक इस तरीके से 1 मिनट का कैंडल ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो ऐसे होते हैं। तो अगर मान लो कि ऐसा हो गया, ठीक है? और इसी के अंदर मार्केट रह गई। तब अगर मार्केट कहीं न कहीं अगर 1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, साढ़े 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद अगर ब्रेक करती है तो तगड़ी रैली मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है, तगड़ी गिरावट भी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। गिरावट थोड़ा-सा कम चांस है, बट ऐज़ मार्केट इसके अंदर ट्रैवल करेगी, नया ऑप्शन चेन बनेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे कॉल रेट ज़्यादा आ जाए, नीचे भी मोमेंटम आ सकता है। तो समझ लेते हैं नीचे अगर मोमेंटम आया, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर अगर मोमेंटम आया तो कहाँ तक मार्केट जा सकती है। ऊपर अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम आया तो 57,000 के ऊपर मोमेंटम तो समझ लो, ठीक है? 57,200, 300 हो सकता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस तरीके से आपको बनता हुआ नज़र आए, ठीक है? बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल। सो हो सकता है, चांसेस है, जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल था, ठीक है? ये सेम हाइट का अगर मैं लूँ, ऐसा कभी-कभी मार्केट रेप्लिका बना देती है, ठीक है? ये सेम जितना हाइट का कैंडल है, ये सेम हाइट का कैंडल मार्केट अगर यहाँ पे बना दे इस पॉइंट से, ठीक है? तो 57,400 का टारगेट आ रहा है। तो ये टारगेट मिल सकता है। अब देखना पड़ेगा ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है, तो मैं थोड़ा-सा ऊपर लेके चल रहा हूँ, तो इसीलिए ये टारगेट आ रहा है, हो थोड़ा-सा नीचे से हो तो अलग टारगेट आएगा। तो ये ग्रीन कैंडल इस तरीके से बन सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है? तो ये चांसेस रहते हैं अगर बहुत ही लेट मार्केट ब्रेक करती है तो। क्या मार्केट सुबह ब्रेक करेगी? मतलब मान लो 9:15 पे ब्रेक किया, क्या मार्केट ऐसा कैंडल बना सकती है कि नहीं बना सकती? अगर मार्केट सुबह को ब्रेक कर दे, जैसे मैंने बोला मोमेंटम चेक करना, क्या मोमेंटम स्लो आ रहा है क्या? इस तरीके से बहुत ही स्लो आ रहा है तो ही चांस है कि मार्केट घूम जाएगी। अगर मार्केट ऊपर गई, रुकी, फिर ऊपर जा रही, फिर रुकी, फिर ऊपर जा रही, फिर रुकी, फिर एक डिप दिया, फिर रुकी, तो मार्केट ऊपर-ऊपर ही चलती जाएगी, ठीक है? एक ही चांसेस में मार्केट नीचे आती है, अगर मार्केट के अंदर बहुत ही स्लो, बहुत ही लैगी मोमेंटम हो रहा है तो ही मार्केट सेकंड हाफ में जो है नीचे आता है और ये कैंडल फिर अगर सुबह को ब्रेक करती है तो ये कैंडल द कैंडल विल लुक लाइक दिस, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो वो कैंडल जो है कहीं न कहीं
कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको नजर आएगा अगर सुबह के टाइम में मार्केट ब्रेक कर देती है तो। अगर सेकंड हाफ में ब्रेक नीचे की तरफ भी सेम है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करते मार्केट मान लो इस तरीके से ब्रेक कर दिया तो चांसेस आर वेरी हाई कि कैंडल रेड तो बनेगा बट फिर ऊपर आके क्लोज कर देगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये रेड कलर कर देते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको कैंडल बनता हुआ नजर आ सकता है आपका बैंक निफ्टी के अंदर। सो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अभी बात कर लेते हैं सेम चार्ट बना हुआ है सेम हमारा फिन निफ्टी है ना, फिन निफ्टी ओके। सो इसके अंदर भी सेम सिनारियो बना हुआ है, ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। अगर मैं देखूँ तो ये बेटर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूंगा तो यस। सो कहीं ना कहीं जो पॉइंट निकल के आ रहा है हमारा पी लेने के लिए या पी का जो जोन है वो कहीं ना कहीं 735 का है। ठीक है, इसके नीचे ही लेंगे, उसके ऊपर इसके इसके नीचे इसके ऊपर कहीं भी नहीं लेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो 900 880 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 880 को मार्क कर लीजिएगा, 880। सो ये जोन है इसका, सेम इसके अंदर भी एनालिसिस रहेगी। अब बात कर ले टारगेट क्या हो सकते हैं इसके अंदर। 27,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद जाती है तो ये भी ब्रेक हो जाएगा और तगड़ी रैली देखने को मिलेगी। मेन टारगेट दोनों के अंदर वो 47,000 या कितना बैंक निफ्टी अंदर देख लेना, जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो हमारा 57,000 है गेस। तो वो क्या होता है, वो हमारा बैंक निफ्टी अंदर 57,000 हमारा फर्स्ट टारगेट है, इसके अंदर 27,000 हमारा फर्स्ट टारगेट, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास रुक के उसको ब्रेक कर देता है तो और तगड़ी रैली, मतलब 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर और 200-150 पॉइंट यहाँ पे, मतलब 27,150-180 तक भी ये जा सकता है। नीचे की तरफ का क्या सीन, नीचे की तरफ थोड़ा सा मैं कम ही टारगेट लेके चलूंगा। अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ तक का टारगेट, मतलब 26,540 के आसपास तक का टारगेट्स मैं लेके चलूंगा फिन निफ्टी के अंदर। तो ये दो इंडेक्स की एनालिसिस रही कल एक्सपायरी के लिए। आई होप की वीडियो को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।